रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पुष्कर सिंह धामी देश के उन गिने चुने युवा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने कम उम्र में ही किसी राज्य की सत्ता को अपने हाथों में लिया हो। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने उन पर विश्वास करके राज्य का शासन उन्हें दिया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगर उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया तो जाहिर है उनमें शासनिक प्रशासनिक गुण भी अवश्य होंगे, क्योंकि पार्टी यूं ही किसी एक हारे हुए उम्मीदवार को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाती। इसलिए ये तो तय है कि धामी भले ही 2000 में हुए प्रदेश के चुनाव में अपनी परंपरागत सीट खटीमा से हारे, लेकिन उनमें शासन को चलाने की कला अवश्य देखी गई। क्योंकि अपनी सीट से हारने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो नेता लोकप्रिय नहीं होगा। ऐसे कई नेता रहे हैं जिनकी पार्टी तो जीत गई, लेकिन वो खुद ही अपनी सीट से हार गए। बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जीती जरूर थी, जबकि ममता बनर्जी खुद ही अपनी सीट से हार गई थी, लेकिन फिर भी वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी। उसी तरह यहाँ उत्तराखंड में सीएम धामी का अपना एक अलग फैन बेस है। आज पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। आज ही के दिन सन 1975 में धामी का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं सीएम धामी से जुड़ी कुछ बातें। मुख्यमंत्री धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को देवभूमि उत्तराखंड के अति सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी, तहसील डीडीहाट में शेर सिंह और बिश्ना देवी के घर हुआ। सैनिक पुत्र होने के नाते उनमें राष्ट्रीयता, सेवा भाव और देशभक्ति के गुण अपने आप मौजूद थे। आर्थिक अभाव में जीवन यापन कर सरकारी स्कूलों से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। 3 बहनों के बाद अकेला पुत्र होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां उन पर हमेशा बनी रहीं। उत्तराखंड का हरखोला गांव उनका पुश्तैनी गांव है, लेकिन उनका परिवार टुंडी गांव चला गया और फिर उनका परिवार नगला तराई भाबर खटीमा चला गया। पुष्कर सिंह धामी की प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में हुई है। बाद में उन्होंने 1999 तक लखनऊ विश्वविद्यालय से ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मास्टर्स की। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को एकजुट कर निरंतर संघर्षशील रहते हुए उनके शैक्षणिक हितों की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने उनको कई अधिकार दिलाए तथा शिक्षा व्यवस्था के संचालन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का कारण भी उनके मन में जो राष्ट्रीयता थी, जो देशभक्ति थी या युवा बेरोजगारों के प्रति जो कुछ करने की भावना थी, यही उनका राजनीति में आने का उद्देश्य रहा। सन 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर रहकर विद्यार्थी परिषद में उन्होंने कार्य भी किया। इस दौरान अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश मंत्री के तौर पर लखनऊ में हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक और संचालनकर्ता की उन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को नजदीक से समझते हुए क्षेत्रीय समस्याओं की समझ और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में 2002 तक उन्होंने कार्य भी किया। पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक यात्रा तो छात्र जीवन से ही चालू हो गई थी। वो विद्यार्थी जीवन में ही संघ की एक शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको एबीवीपी भी कहा जाता है, उसके सदस्य बन गए थे और बाद में वो एबीवीपी पे रहते हुए कई पदों पर नियुक्त किए गए। लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री 2002 से मानी जाती है। इसी वर्ष वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पद पर वो वर्ष 2008 तक रहे। पुष्कर सिंह धामी पहली बार 2012 में हुए उत्तराखंड की विधानसभा सीट खटीमा से खड़े हुए। खटीमा धामी की कर्मभूमि के नाम से भी जानी जाती है और यही उनकी परंपरागत सीट भी है। उन्हें अपने पहले चुनाव में अच्छी सफलता मिली और कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद्र से उन्होंने 5394 मतों से जीत हासिल की। लेकिन राज्य में हुए अगले चुनाव यानी 2017 में धामी खटीमा से दूसरी बार जीत तो गए,
लेकिन इस बार जीत का जो अंतर था वो बहुत कम रहा। इस बार जीत का अंतर मात्र 2709 मतों का रहा। पुष्कर सिंह धामी को पहली बार जुलाई 2021 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के रूप में धामी पहले मुख्यमंत्री बने। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी नेता इतनी कम उम्र में राज्य का शासन संभाले। 4 जुलाई 2021 को धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें तीरथ सिंह रावत के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तीरथ सिंह रावत ने 3 जुलाई 2021 को पद धारण करने की वैधता संबंधी राजनीतिक संकट के कारण त्याग पत्र दिया था। उत्तराखंड में 2022 में भाजपा धामी को फिर से अगले मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर चुनाव लड़ रही थी। राज्य में पार्टी की जीत तो हुई, लेकिन धामी खुद अपनी परंपरागत सीट से हार गए। राज्य में हुए 2022 के चुनाव में धामी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार नहीं रख पाए और उत्तराखंड की अपनी परंपरागत विधानसभा सीट खटीमा से हार गए। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद्र कापरी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अपनी परंपरागत सीट से हारने के बावजूद वो पार्टी की इच्छा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 22 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वैसे वो बाद में मई 2022 के उपचुनाव में विजयी हो चुके हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के चंपावत से विधायक भी हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक धामी पार्टी का एक युवा और लोकप्रिय चेहरा है। युवाओं के बीच में वो एक रोल मॉडल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।